देखो भाई, आज का जो वीडियो है वो आप लोग का है सीनियर सिटीजन रेल यात्रा रियायत क्या है, वो कैसे पाए वरिष्ठ नागरिक हेतु रेलवे की सुविधा को लेकर के, सीनियर सिटीजन को लेकर के बहुत सारा कमेंट भी हमें आया। तो उसका क्या सच्चाई है, बहुत सारे लोग बोल रहे मिलता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नहीं मिलता है, अभी नहीं मिल रहा है। तो ये वीडियो पूरा देख लो, सीनियर सिटीजन को क्या क्या मिलता है रेलवे में या नहीं मिलता है, पूरा हम बताने वाले हैं। पूरा क्या है नहीं है, हमारे पास पूरा अपडेट है, उसको लेकर पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ रेलवे में सीनियर सिटीजन को क्या क्या सुविधाएं मिलती है, बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए भाई, पूरा वॉच करिए। और एक चीज़ और, इससे पहले एक मेरा चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, उसे सब्सक्राइब कर लो और इंस्टा को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। देखो, कई बार हम लोग ने सीनियर सिटीजन को लेकर जो है बहुत सारे लेके बात करते रहते हैं कि किसको, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि सीनियर सिटीजन कहते किसको हैं। समझ पा रहे हो, किसको बोला जाता है सीनियर सिटीजन? तो इसका मतलब सीनियर सिटीजन का मतलब भी नहीं पता है लोगों को भाई। समझ पा रहे हो लोग, इसका क्या मतलब है? तो चलिए हम आपको बताते हैं सीनियर सिटीजन जो है किसको कहते हैं। अभी तक बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। सीनियर सिटीजन हम किसको बोलेंगे, सीनियर सिटीजन का क्या उम्र सीमा है, उसका क्या है, कितना वर्ष के लोगों को सीनियर सिटीजन कहा जाता है, ये भी नहीं पता है लोगों को। चलिए हम बताते हैं सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं और किसको बोला जाता है। देखिए, बोला जाता है सीनियर सिटीजन महिला, भी बहुत सारे लोगों को ये बोला जाता है महिला का कितना होता है, पुरुष का कितना होता है भाई। तो चलिए वो भी हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे बातें हैं जो कि आज के वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। समझ पा रहे हो? और पूरा वीडियो देखता नहीं है, कमेंट में लिख देता है। भाई जानकारी यूज़फुल मिलता है, कमेंट लिखो, अच्छे से लिखो। नहीं समझ में आता है तो पूछो भी। देखो मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आपको जागरूक होना ज़रूरी है, बहुत सारे लोग जागरूक नहीं हैं। समझ पा रहे हो? और फिर साफ तौर पर बताया नहीं जाता कि सीनियर सिटीजन है आखिर क्या, लोगों को ये बताया ही नहीं जाता है भाई। क्लाइंट आ गया था जिस वजह से हमको वीडियो रोकना पड़ा था। देखिए, यहाँ पर आप लोग को बताने वाले हैं कि सीनियर सिटीजन जो है, बहुत सारे महिलाएं हैं जो इसका फ़ायदा नहीं ले पा रहा है, और बहुत सारे पुरुष है वो भी बेनिफिट नहीं ले पा रहा है। दिक्कत कहाँ आ रहा है, वीडियो बनोगे पूरा बताने वाले, उसका समाधान भी बताने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड में भी दिक्कत है भाई, तो आधार कार्ड का वीडियो हमने बनाया, 2 वीडियो बना हुआ, जाके देख लो। और नहीं होगा एक आध वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम पूरा बताएंगे, पूरा उस वीडियो को देखना है। आधार कार्ड वाला सीनियर सिटीजन का बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हो, किस वजह से? आधार कार्ड की वजह से। समझ पा रहे? लोगों को ये दिक्कत है, ये परेशानी है। आधार कार्ड में उसका उम्र 60 साल हो गया, आधार कार्ड में 55 साल है। 61 वर्ष उम्र हो गया, आधार कार्ड में 50 वर्ष है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना। इसका हम समाधान आपको बताएंगे। आपका दादा परदादा या आपका माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, फूफा फूफी, मौसा मौसी, कोई भी हो, समझ पा रहे हो, ये परेशानी है। अब देखिए यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। बहुत सारे पुरुष है जिसके बारे में आपको बताने, बहुत सारे लोगों का उम्र 60 वर्ष हो गया है, ठीक है, और उससे अधिक भी है। उन्हें जो है सीनियर सिटीजन कहा जाता है भाई। जिसका उम्र 60 वर्ष हो गया, उसका उन्हें या उससे अधिक हो गया, वो सीनियर सिटीजन होता है, ठीक है। पुरुष को बात कर रहे हैं, किसी भी पुरुष का उम्र 60 वर्ष हो गया वो सीनियर सिटीजन हो जाएगा। कोई भी हो सीनियर सिटीजन, 60 वर्ष उम्र हो गया हो जाएगा। उसके बाद ये, लेकिन महिला के लिए क्या उम्र है? लोगों का मन में ये भी सवाल है, लेडीज जो है उसके लिए क्या उम्र है महिला के लिए? तो महिला के लिए जो है छूट दी गई है, महिला को छूट दिया गया है। वहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर भी महिला को उम्र में 58 वर्ष हो गई तो वह वरिष्ठ नागरिक का सीनियर सिटीजन कहलाता है। 58 वर्ष, लेकिन हम लोग 60 वर्ष जनरली मानते हैं कि 60 वर्ष हो जाएगा तो सीनियर सिटीजन हो। तो महिला के लिए 58 वर्ष से 2 वर्ष का छूट है उनका। और देखिए, अब बात करते हैं सीनियर सिटीजन को रेलवे में क्या क्या लाभ मिलता है लोगों का। देखिए, रेलवे को लेकर बहुत सारा, हमें अगला वीडियो जो बनाए थे उसमें बहुत सारा कमेंट हमें आया, जिसको लेकर हमने उस कमेंट के आधार पर ये वीडियो को फिर से बना रहा हूँ, ताकि लोगों को इससे क्लियर हो जाए कि कहाँ मिल रहा है, क्या मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा है। वीडियो पूरा देखो भाई, आधार कार्ड को सही रखना है, बेनिफिट लेना है तो समझ लो। यहाँ पे आपको दोस्तों, हमारे देश में रेलवे को जो है
लाइफ लाइन कही जाती है, लोग इससे दिन भर सफ़र करते हैं, आप लोग भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं, है ना। यानी कि 80 से 100% लोग जो है रेलवे में ही यात्रा करते हैं। 90% हो गया, 80% हो गया, 70%, 30% आदमी इधर उधर जाता है, ठीक है, जिससे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा पाते हैं, पहुंच पाते हैं। समझ पा रहे हो, क्लियर। तो ये होता है रेलवे के द्वारा लंबा लंबा सफ़र करते हैं हम लोग, तो रेलवे से ही करते हैं। अब देखिए सीनियर सिटीजन को जो सुविधा दिया जा रहा है वह क्या क्या है, रेलवे में क्या क्या मिल रहा है भाई, समझ पा रहे हो। समझना एक एक चीज़ को। देखो सबसे पहली सुविधा की अगर बात करें, ट्रेन में जितने भी रेल के में वरिष्ठ नागरिक होते हैं, सीनियर सिटीजन, उसके लिए जो है जो सीट होता है वह आरक्षित होता है। देखिएगा सीनियर सिटीजन का, महिला का अलग सीट होता है, सीनियर सिटीजन का अलग सीट होता है, इस तरह से होता है। यानी कि रेलवे रिजर्व कोटा भी वहाँ पर होता है। और विकलांग के लिए अलग सीट होता है। देखिए विकलांग का बोगी ही अलग होगा, महिला के लिए बोगी ही अलग होगा, स्पेशल एक बोगी अलग दिया जाता है, महिला बोगी ट्रेन में, देखिएगा गौर कीजिएगा आप। और विकलांग का बोगी अलग है, सीनियर सिटीजन का बोगी अलग है, इस तरह से भी बहुत सारा ट्रेन में रहता है। हर ट्रेन में नहीं, कोई ट्रेन में देखिए मिलेगा देखने के लिए, विकलांग का बोगी अलग है, महिला का बोगी अलग है, इस तरह से सरकार ने व्यवस्था किया है। और सीनियर सिटीजन के लिए भी अलग से सीट प्रोवाइड किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं एक एक चीज़ को, आप समझिएगा। आप देखे होंगे कि जिसकी भी उम्र जो है 60 वर्ष है, या 60 वर्ष मतलब कि जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट लेने के लिए काउंटर पर जाइएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, या घर से कीजिएगा या साइबर कैफे से कीजिएगा, ऑनलाइन जाइएगा, तो आपको टिकट जो है, बहुत सारे लोगों को टिकट नहीं मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं है तो बोलेगा सीट फुल होगी, आप नहीं मिलेगा, तत्काल में भी फुल हो गया नहीं मिलेगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन था उनके लिए सीट मिल जाएगा भाई, कितनों फुल हो जाए सीनियर सिटीजन का सीट खाली रहता है, उनको रिजर्व रहता है, उनको सीट मिल जाता है रेलवे में। समझ पा रहे हो, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अभी देखो, अभी बता रहा हूँ क्या बेनिफिट है। अगर किसी महिला का उम्र 58 वर्ष है, पुरुष का उम्र 60 वर्ष है, 58 वर्ष प्लस है महिला का, पुरुष का उम्र 60 वर्ष प्लस है, अगर वो कहीं जा रहा है, रेलवे में टिकट हाउसफुल हो चुका है, कभी खाली नहीं है, लेकिन सीनियर सिटीजन का सीट खाली रहेगा, वो अपना टिकट को बुक कर पाएगा। उसके बाद देखिए ऑनलाइन से भी ऑफलाइन से भी, दोनों माध्यम से ये रेलवे में एक सुविधा मिल रहा है भाई। समझ लो क्या क्या सुविधा मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन को किस तरह की सीटें मिलती है बता देते हैं आप लोग को, समझ लीजिए एक एक चीज़ को। अपर जो सीट होता है ऊपर वाला, वो सीनियर सिटीजन को नहीं दिया जाता है, क्योंकि उम्र उसका 60 वर्ष है। अगर ऊपर वाला सीट से वो नीचे का नामेगा, चढ़ेगा कैसे? तो उसको जब भी सीट दिया जाएगा तो उसको लोअर वाला सीट दिया जाएगा, नीचे वाला सीट जो बैठने वाला होता है। समझ पा रहे हो? तो ये एक फ़ायदा ये भी है। कभी कभी बाय मिस्टेक हो गया तो सीट को चेंज करवा सकते हो टीटी को बोल के कि हम सीनियर सिटीजन है, हमको ऊपर वाला सीट दे दिया है, हमको नीचे वाला सीट चाहिए, तो टीटी आपको जहाँ स्टेशन में खाली होगा वहाँ पर आपको दिला देगा। उसके बाद देखिए ये होता है, इस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं, अगर मानिए गलती से आपको ऊपर वाला सीट मिल गया है तो ये सब सुविधा आपको लोअर वाला सीट मिलेगा, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये बेहतरीन सुविधा है सीनियर सिटीजन वालों के लिए। अगर मानिए बाय चांस नहीं चेक कर पाया, कभी कभी ऐसा हो गया, तो आप टीटी को बोल के चेंज करवा सकते हो। अब रहा देखिए, लेकिन कई गलती से उन्हें मिल जाता है। अब देखिए जिनसे उन्हें प्रॉब्लम होती है, इस कंडीशन में आप सीट को चेंज करवा सकते हो। अब देखिए, अब रहा आधार कार्ड दिखाएंगे तो ही टीटी मांगेगा, ऐसे बोलने से नहीं मानेगा, इसलिए बोल रहे हैं ना भाई, आधार कार्ड को उम्र चेंज करवा लो। जिसका उम्र 60 वर्ष हो गया है, जिस महिला का उम्र 58, हमने बहुत सारे लोगों का देखा कि 60 क्या 65 वर्ष उम्र है, लेकिन उसका लिखा हुआ है 55 वर्ष। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा है भाई। अब उसका उम्र सुधरेगा कैसे? इतना उम्र हो चुका है, तो उसका भी समाधान इस वीडियो में बताएंगे। बने रहो, नहीं तो आधार कार्ड का अलग से एक वीडियो हम बना देंगे। समझो यहाँ भाई देखो, एक लॉयर से, एक वकील से वीडियो देख रहे हो, जो भी जानकारी मिलेगा एक्यूरेट मिलेगा। समझ पा रहे हो? हम लोग लॉ की पढ़ाई किए हैं, एक एक बुक को पढ़ा है हमने, इसीलिए बता रहा हूँ। हम लोग जो भी जानकारी देंगे, वकील का मतलब ही होता है जानकारी देना, इंफॉर्मेशन देना। देखो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर क्या, आप तो समझ लिए होंगे, आपको आधार कार्ड में ज़रूरी करवाना, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। आपका उम्र 60 हो गया, आधार में 50 से कहाँ से मिलेगा? रेलवे में ये फ़ायदा आपको नहीं मिल पाएगा। जो सीट आपको मिला है वही सीट पर आपको जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि कोई भी चीज़ है भाई, उसका तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना, बिना प्रूफ का तो आप कैसे करोगे? अब आगे देखो, अब देखो समझो सेकेंड पॉइंट क्या है, वो बात को समझो यहाँ पर।
थोड़ा सा पानी पी रहे हैं, मुंह देखो सूख जाता है। आप लोग लाइक नहीं करते ना भाई, तो अब गर्मी का सीजन आ रहा है, देख रहे हो पानी पी रहे हैं, बीपी का वीडियो हम बना रहे हैं, तो थोड़ा सा लाइक बनता है। वो कम से कम अपना भाई दोस्त समझ के वीडियो को लाइक कर दो। एक लाइक ही मांग रहे हैं ना, ज़्यादा कुछ तो मांग नहीं रहे हैं हम। देखिए दूसरा पॉइंट है कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उन सभी के लिए जो है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सीनियर सिटीजन जिसका उम्र 70-75 हो गया है, उसको चलने फिरने में दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है, तो उनको जो है क्या किया जाता है, वहाँ पर उनको रेलवे जो है क्या करता है, प्लेटफॉर्म पर व्हील चेयर एक होता है, समझ पा रहे हो, उसकी भी सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। व्हील चेयर की सुविधा, व्हील चेयर से उनको स्टेशन पे ट्रेन पे चढ़ाया जाता है। तो आपको पहले से इसके लिए क्या करना होगा, आवेदन करना होता है, एप्लीकेशन करना होता है, बताना होता है कि वो जो है ठीक से चल नहीं सकता है, उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की जाए। तो वो जानकारी आप वहाँ स्टेशन में जाके ले सकते हो काउंटर से कि इसके लिए क्या करना होगा, क्या प्रोसेस है। व्हील चेयर की सुविधा, जो ज़्यादा उम्र हो गया भाई उसको ट्रेन में भीड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, कैसे चढ़ाया जाएगा, तो ये सब सुविधा भी है रेलवे में। ये सीनियर सिटीजन वालों के लिए सब व्यवस्था भी किया गया। और देखिए आगे क्या व्यवस्था है वो समझिए। आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि बुज़ुर्ग जो व्यक्ति है जब रेलवे यात्रा करता है तो उन्हें बहुत सारा लोग जो है तंग करता है, मतलब बिना मतलब का उसको परेशान करता है, लोग मतलब कि धमकाता है, गाली देता है, इस तरह से, अरे बूढ़ा हो, ये वो क्या क्या बोलता है, ऐसे ऐसे समझ पा रहे, बदतमीजी से बात करता है ज़्यादा उम्र वाले लोगों के साथ। तो उनका जो है बहुत सारा, किसी लोगों का पर्स चुरा लेता है, किसी का सामान चुरा लेता है, तरह तरह की बातें होती है रेलवे में। तो ज़्यादा उम्र का रहता है उसके साथ ऐसा करता है, बहुत सारे लोग छीना झपटी भी करता है, किसी का पर्स चुरा लिया, किसी का बैग छीन लिया, चल दिया, समझ पा रहे। सीनियर सिटीजन वालों के साथ ऐसा किया जाता है। खासकर हिजड़ा, वो जो हिजड़ा है जो आता है ट्रेन में, सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। वो हिजड़ा वालों को, जो सीनियर सिटीजन को भी नहीं छोड़ता है वो, हम वही कहना चाहेंगे सरकार से, ये हिजड़ा को ट्रेन में जुर्माना लगाया जाए सरकार के द्वारा। हमने भी ट्रेन में बहुत बार सफ़र किया, हमारे साथ भी ज़बरदस्ती करता है आके, तब उसको हम बताते हैं एडवोकेट हम, वकील साहब हैं, तुम सबको बेवकूफ़ समझ के रखा है क्या, तुम एक वकील से तुम पैसा लोगे, सबसे 10-10 रुपया पैसा लेता है बिना मतलब का। कोई भी राजबाही सफ़र करो, ट्रेन में कहीं हिजड़ा चढ़ गया, ऐसे ताली बजाएगा, लगेगा उसका बाप का राजा है, ताली बजा रहा है, पैसा ले रहा है। सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम लेना चाहिए, ये हिजड़ा पर। समझ सकते हो कितना पैसा कमाता है, 10-10 रुपया एक बोगी में लिया, एक बोगी में मानिए कि 80 आदमी बैठा, 800 रुपया एक बोगी से हो गया। और कितना बोगी, 50 बोगी, सोच लो एक बार में कितना पैसा कमाता है। 2 आदमी 3 आदमी चढ़ा, आप पूरा बोगी को तसल लिया। और फिर उसी तरह से और भी जितना ट्रेन जा रहा है सब में इसी तरह से हो रहा है तमाशा। और सीनियर सिटीजन वालों के साथ भी ऐसा हो रहा है, उसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है। हम तो यही कहते हैं कि वो हिजड़ा को भीख मांगना है तो भीख मांगो, जाके मांगो अथी पर रोड पर जाके, ट्रेन में तुम चढ़ के ये धंधा क्या अपना रहे हो। सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए, समझ पा रहे हो। हम यहीं से अब सोशल मीडिया के थ्रू हम कहना चाहेंगे ये गलत है, ट्रेन में चढ़ के इस तरह से लोगों से इस तरह से बजा लेने से पैसा लेने वाला, ये क्या तरीका है भाई, ये कौन सा तरीका तुम अपना लिया, ये चीज़ हम बता रहे हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ। ट्रेन में आएगा ज़बरदस्ती गाल छू देगा, ऐसे करके ज़बरदस्ती आएगा, मतलब कुछ से कुछ कर देगा, मतलब कि आपको डिमोरलाइज कर देगा, लोगों के सामने बेइज्जत कर देगा आपका, और जो मन सो बकेगा। हम तो बोल देते भाई स्टाफ है, हम वकील है, लॉयर है, बोलोगे क्या नाम है तुम्हारा, बोलो तुम्हारा फोटो लेते हैं, अभी तुम पर वो FIR करते हैं, तुरंत सीधे पतली गली से रास्ता नाप लेता है, अपना तुरंत ID कार्ड निकाल के दिखा देते हैं, अपना रास्ता तुरंत नाप लेता है वो। हम किसी को, हम अपने साथ गलत, किसी और के साथ तुम करो, हमारे साथ तुम गलत करोगे, छोड़ेंगे नहीं हम, समझ रहे, ये दुर्दशा है। आगे देखते हैं, आपको बताते, किसी को नहीं छोड़ता है वो, ये तो धंधा बना दिया भाई। इस पर वीडियो हम बनाएंगे अलग से। आगे देखिए आगे क्या है, इतना आदमी लोग कमा के 10-10 रुपये, कितना मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, एक रुपये के लिए, $1 के लिए तरस रहे हैं, कितना मेहनत से $2 आता है, इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो भाई, $1-2 के लिए तरस रहे हैं हम लोग, क्या बतावे। आप लोग को मेंबरशिप लेने के लिए बोल रहे हैं तो नहीं ले रहे हैं आप लोग। आगे देखिए आगे क्या है, इस कंडीशन में क्या करना, जैसे देखिए सीनियर सिटीजन वालों के साथ अगर कोई हिजड़ा, अगर कोई आदमी आके बदमाशी कर रहा है ट्रेन में, मान लीजिए वो हिजड़ा है, सीनियर सिटीजन का कोई भी नॉर्मल आदमी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो महिला है, चाहे वो जवान आदमी है, कोई भी है,
अगर आपके साथ हो रहा है ऐसा, आप देख लीजिए कि टीटी उधर आ गया है, अब हमको परेशान करने वाला है, ज़्यादा बकैती कर रहा है, आप अपना मोबाइल उठाइए और 139 पर कॉल कीजिए। 139 नंबर पर फ़ोन करके बुलाइए टीटी को, और उसका हालत ख़राब कर देगा। तुरंत सिक्योरिटी गार्ड आएगा, उसका हालत अगला स्टेशन में, अगर ट्रेन चल रहा है तब वो चलती ट्रेन में ही चलने की कोशिश करेगा। जैसे ही ट्रेन स्टेशन पहुंचेगा, बस अब जाने को खुलने वाला है, फटाक से चढ़ जाएगा। अब उसी के बीच में वो अगला स्टेशन उतरने से पहले सब पे साथ तसल लेगा वो ट्रेन में। उसके बाद जैसे ही रुकेगा ट्रेन, फटाफट उतरेगा, सीधे सोच हो जाएगा। ये फेरा में रहता है। तो आपको 139 पर कॉल करना है, समझ पा रहे हो कितना पर, और या 182 एक नंबर है। हम नंबर जो है ना होगा अगला वीडियो जब बनाएंगे उसमें हम बताएंगे। 2 नंबर भी हम आपको बता रहे हैं, ये दोनों लगा के एक बार फ़ोन करके देख लीजिए, चेक कर लीजिए अभी से ही। जिस समय वहाँ उस समय प्रोसेस को, आपको ये नहीं कि उस समय कैसे क्या दबाना, अभी से ही दबा के देखिए, अभी से दबा के प्रोसेस करके बात करके देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए। जैसे ही हिजड़ा आवे या कोई भी आदमी परेशान करे, 139 182 पर कॉल करके, आपका सीट पर आपको बैठने नहीं दिया जा रहा, आपका सीट से ज़बरदस्ती आपको ठेला जा रहा है, तो आप कॉल कर सकते हो 139 पर, 182 पर, समझ पा रहे, तुरंत सिक्योरिटी आएगा। आप सीनियर सिटीजन क्या कुछ भी वो कर सकते हो भाई। सीनियर सिटीजन वाला तो कर ही सकता है, दूसरा आदमी भी कर सकता है, स्टूडेंट हो तो भी कर सकता है, नॉर्मल आदमी हो तो भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कंप्लेन कर सकते हो, तुरंत 5 मिनट में अगला स्टेशन पहुंचेगा, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड आ ही रहेगा। खाली आपको बता देना कौन सा बोगी में आप हैं, बस इतने आपको बताना है, कौन सा बोगी में है, कौन सा ट्रेन में है, तुरंत वो आ जाएगा। समझ पा रहे हो? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अगर वो ट्रेन में रह गया, चाहे वो हिजड़ा आ रहे चाहे को रहे, उसका सब बकैती निकाल देगा वो सिक्योरिटी गार्ड। आगे देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये ज़बरदस्ती होता है और ये किया जाता है, गलत तरीका का व्यवहार किया जाता है हिजड़ा के द्वारा। हमारे साथ भी हुआ है भाई बहुत बार। आगे देखते हैं। तो शिकायत आपको कराना है और आपको चुपचाप नहीं रहना है। ये सब दिक्कत सीनियर सिटीजन के साथ भी यहाँ पर हो रहा है। आगे देखिए, और देखिए और सुविधा जो है, ये देखिए एक चीज़ था, सीनियर सिटीजन वाले को यहाँ पर जो किराए में जो है उसको छूट मिलता था। लेकिन हुआ क्या, कोरोना का समय जब आया 2019 में, आप लोग को पता होगा, तो उस समय क्या हुआ कि सीनियर सिटीजन का जो भी था, महिला पुरुष था, उन सभी को किराए में छूट मिल रहा था, सभी को मिल रहा था। लेकिन यह छूट जो है 2019 तक ही था। लेकिन जब कोरोना आया तब से क्या हुआ, इसको कम्प्लीटली जो है ढीला कर दिया, मतलब बंद कर दिया। अब सीनियर सिटीजन को नहीं मिल रहा है किराए में छूट रेलवे में। समझ पा रहे हो? सरकार के द्वारा ये किराया बंद कर दिया गया है अभी किराए में छूट। और अब लोगों को ये उम्मीद थी कि अभी जो नया बजट जो 2025 में पेश हुआ, लोगों को इसमें उम्मीद था कि इसमें कुछ बोला जाएगा कि हमें किराए में भी छूट मिलेगा। लेकिन भाई ऐसा कुछ अभी घोषणा नहीं हुआ है। अभी सीनियर सिटीजन वाले को किराए में छूट नहीं मिल रहा है। पहले मिलता था, हम वीडियो में बताए ना, पहले मिलता था, 2019 तक, कोरोना तक मिला, उसके बाद बंद कर दिया गया है। समझ पा रहे हो? अब आगे देखिए, ये सबसे बड़े जो है सरकार के लिए जो है सबसे बड़ा दिक्कत है। हम सरकार से, नरेंद्र मोदी से, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ये हम कहेंगे कि ये सुविधा जल्द से जल्द फिर से चालू कर दिया जाए, सीनियर सिटीजन वालों को किराए में छूट दिया जाए। हमें नरेंद्र मोदी, बीजेपी सरकार के जो भी नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ रेलवे के जो मंत्रालय के जो हमारे अश्विनी वैष्णव जी हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है। साथ ही साथ निर्मला सीतारमण से जो कि बजट पेश करती है, उनसे भी रिक्वेस्ट है। तीनों मिलकर अगर चाहे या कोई भी चाह ले तीनों में, तो ये फ्री हो सकता है। मतलब कि जो पहले था वो हो सकता है, मतलब कि जो किराए में छूट था वो छूट दिया जाए सीनियर सिटीजन वालों के लिए और विकलांग वालों के लिए। ये सब चीज़ों लोगों को मिलता था, ये सब दिया जाए, रिक्वेस्ट है सरकार से हमें। और देखिए आगे यहाँ पर जो है ये उनको किराए में 2025 में फिर से डिस्काउंट मिलेगा, ये लोगों को उम्मीद था। लेकिन ऐसा अभी कुछ हुआ नहीं है भाई। सरकार ने बजट में इस तरह का कोई बात अभी नहीं बताया। 2025 का जो बजट आया इसमें इस तरह का कोई डिस्कस नहीं हुआ है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है यहाँ पर जो भी सत्ता में सरकार है उनसे कि रेलवे में जो सीनियर सिटीजन वालों को, विकलांग वालों को, महिला के सीनियर सिटीजन वालों को जो छूट मिलता था उन्हें फिर से प्रोवाइड किया जाए। इन्हें क्यों बंद किया गया? उनको किराए में छूट मिलता था, 2019 से ये बंद हो चुका है। पहले मिलता था, ये सच है भाई, मिलता था, लेकिन अब सरकार ने इसको बंद कर दिया। और अभी बजट में इस बात में कोई जिक्र ही नहीं किया सीनियर सिटीजन वालों के लिए, क्योंकि रेलवे बजट अब अलग से पेश पहले होता था, अब होता ही नहीं है। अब तो एक ही बजट में सब बजट बोला जाता है। हम तो यही कहेंगे कि रेलवे बजट अलग से पेश होता था, वो बढ़िया था, बहुत सारा काम ज़्यादा होता था। आपके रेलवे में कोई काम ही नहीं हो रहा है। अब एक बजट में क्या बताएगा वो?
रेलवे मंत्री अलग से बजट पेश करता था। भारत का रेलवे बजट कितना अच्छा होता था। तो इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। और आप लोग को एक चीज़ कहना चाहिए, मेरा एक चैनल है भाई, यहाँ पर लिंक दे दिया है, उसे जाके सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंस्टा को जरूर ज्वाइन कर लेना। कुछ कटिंग उटिन पाना है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। कमेंट करना इंस्टा पर, यहाँ पर भी कमेंट कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। यूट्यूब पर कहीं भी कमेंट कर सकते हो। इसी बात के साथ वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय